अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू लिनास्टिसिटी। आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है? मेरा तो इस दफ़ा रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है बिकॉज़ लकीली इस दफ़ा कोई जॉब नहीं, कोई स्टडीज़ नहीं, तो सुकून के साथ घर में गुजर रहा है। और जो स्टूडेंट्स हैं और जो जॉबियंस हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। मुझे पता है कि रोज़े में प्रॉपर सारे चोर्स निभाना और बाहर जाना और काम करना और पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। मैं सबसे गुजर के आई हूँ, तो आप सब लोगों को सैल्यूट। और जो लोग घर पे हैं उनको मैं ये कहूँगी कि यार आप लोग बहुत लकी हो मेरे समेत। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा रमज़ान काफ़ी अच्छा गुजर है और पता ही नहीं चला 28 रोज़ास ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं। लाइक आज 19th रोज़ा है और कल 20th रोज़ा होगा। और काफ़ी अरसे से मैं एक चीज़ मेरी ख्वाहिश थी और वो मेरी हो नहीं पा रही थी पूरी, और वो ये थी कि मैं एतिकाफ़ बैठूँ। लाइक मैं कभी भी एतिकाफ़ नहीं बैठी हूँ, बट हमेशा से मैं सोचती थी कि मुझे बैठना चाहिए। और लेकिन मुझे कभी भी स्टडीज़ ने ना इजाज़त दी, ना मेरी जॉब ने इजाज़त दी। हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता था जिसकी वजह से मैं इत्तेकाफ़ नहीं बैठ सकी। तो फाइनली इस दफ़ा मैंने इरादा किया, मैंने कहा नहीं कुछ भी हो जाए इस दफ़ा मैं वेस्ट नहीं करूँगी ये टाइम और मैंने बैठना है। लाइक मेरी लाइफ में हमेशा जब भी मैंने कोई काम किया ना उसमें मैंने अपना 100% दिया, 100%। चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे कोई घर का छोटा सा काम हो या कोई बहुत बड़ा काम हो। लाइक जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है ना तो मैं उसको 100% दे के उसको निभाती हूँ हमेशा। और जो मेरा अल्लाह ताला से कनेक्शन है मैं चाहती हूँ कि वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और उसमें भी मैं अपना 100% दूँ। इसीलिए मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं इत्तेकाफ़ बैठूँ जिसमें एक प्रॉपर एक लिंक होता है अल्लाह ताला के साथ आपका, और उसमें और दुनिया का कोई काम नहीं होता, कोई दुनिया की आपको टेंशन नहीं होती, कोई दुनिया का और कोई काम नहीं करना होता। आप डायरेक्ट बात कर सकते हो अल्लाह ताला से, आप डायरेक्ट उससे मांग सकते हो, आप उसकी इबादत कर सकते हो, आप उसका हक अदा कर सकते हो। तो इंशाल्लाह ताक रातें भी आएंगी आगे इन 10 दिनों में। आई होप कि मैं अपने अल्लाह को राज़ी कर सकूँ। मेरे लिए लाजमी दुआ कीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा और अल्लाह ताला मेरा भी इत्तेकाफ़ कबूल व मंजूर फरमाए। और हम सब जितने भी लोग इस दफ़ा इत्तेकाफ़ बैठ रहे हैं मेरे समेत, उन सब को ढेर सारी इबादत करने की तौफ़ीक अता फरमाए और हमारी जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर फरमाए। और जितने लोगों ने भी मुझसे कहा है अभी तक कि हमारे लिए दुआ करनी है, तो डेफ़िनेटली आई विल डू दैट। और जिन्होंने नहीं भी कहा उनके लिए भी मैं इज्तिमाई तौर पे लाज़मी दुआ करूँगी। अभी मैं बहुत ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स है मेरी, एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ बिकॉज़ इट्स माई फर्स्ट टाइम। एंड बस मैं अपना 100% देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने दुनिया के हर काम में अपना 100% हमेशा दिया है, तो इसमें भी मैं अपना 100% दूँ और अल्लाह ताला को राज़ी कर सकूँ। जब मैं ये व्लॉग अपलोड करूँगी तो 20th रोज़ा के मिड डे में मैं अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग तब देखेंगे। बट राइट नाउ जब मैं ये बना रही हूँ ब्लॉग, तो इस वक्त 19th रोज़ा है और आज बेसिकली देखा जाए तो टेक्निकली मेरी लास्ट इफ्तारी होगी जिसमें मैं खुद बना रही हूँगी किचन में। कल से तो ऑनवर्ड्स जो है वो मैं नहीं हो सकूँगी बिकॉज़ एज़ यू नो कि इत्तेकाफ़ में कोई भी वर्ल्डली अफेयर नहीं करना होता, कोई भी किसी से गैर ज़रूरी कोई बात नहीं करनी होती, कोई गैर ज़रूरी काम नहीं करना होता। अपने वो जो आपने एरिया मुख्तस किया हुआ होता है अपने इत्तेकाफ़ के लिए, उसके अंदर रहना होता है। और मेरा ये रूम जो होगा वो मेरा वो एरिया होगा और इंशाल्लाह मैं यहीं पे इत्तेकाफ़ बैठूँगी। तो फिर तो मैं यहाँ से नहीं निकल सकती, तो ऑब्वियसली फिर ये एक किस्म की मेरी लास्ट इफ्तारी होगी जो मैं अपने घर वालों के लिए बनाऊँगी। तो अभी बस मैं जाने वाली थी और बनाने वाली थी, तो उससे पहले मैंने कहा कि वीडियो बना लेती हूँ ताकि आप लोगों को भी मैं आगाह कर दूँ इस बात से कि आगे मेरे व्लॉग्स 10 डेज़ के लिए नहीं आएंगे। इस ड्यूरेशन में तो ऑब्वियसली मेरे पास मोबाइल नहीं होगा और मैं पूरी दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाऊँगी कि इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात मेरी होगी चाँद रात पे। तो बस आज की मैं इफ्तारी बहुत जोशो खरोश से बनाने वाली हूँ बिकॉज़ इट्स गोइंग टू बी लास्ट इफ्तारी कि मैं जो बनाने वाली हूँ उसके बाद तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रमज़ान में ही बना पाऊँगी। तो बस जाते हैं बनाते हैं इफ्तारी और बाकी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि मैं क्या कर रही हूँ, जो भी मैं थोड़े बहुत इंतज़ामात करूँगी इत्तेकाफ़ के लिए अपने रूम में, जो भी चेंजेस करूँगी वो भी मैं भी आपको दिखा दूँगी। और बस मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। और आपको पता है कि इस दफ़ा रमज़ान में मैं काफ़ी एक्टिव रही हूँ, बैक टू बैक आपको रेसिपीज़ भी देती रही हूँ, बैक टू बैक आपको बताती भी रही हूँ कि क्या हो रहा है, मेरी रूटीन क्या है, क्या चल रहा था। तो सब आप लोग देखते रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्योंकि आप मेरी यूट्यूब
फैमिली हैं और फैमिली के साथ तो सब कुछ शेयर किया जाता है, राइट? तो ये भी मुझे आपको बताना चाहिए। और ये थी न्यूज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो अब जाते हैं नीचे और इफ्तारी मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। और लास्ट इफ्तारी है, मेरे फैमिली भी मुझे कह रही थी कि यार तुम तो रोज़ मज़े मज़े की हमें चीज़ें खिलाती थी, तो अब तो तुम चली जाओगी, इत्तेकाफ़ बैठ जाओगी, तो फिर हम कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें वैसे ही चलती रहती हैं, कोई किसी के जाने से कुछ भी रुकता नहीं है ऑब्वियसली। बट एक अपनायत होती है और एक प्यार होता है, एंड आई एम सो ब्लेस्ड इन दैट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं यमी सी इफ्तारी, लेट्स गो। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हमने सारी कटिंग वाला काम ख़त्म कर लिया है ताकि आसान हो जाए बनाना चीज़ें। और यहाँ पे है चॉप किया हुआ प्याज, शिमला मिर्च, गाजर क्यूब्ड एंड गोभी, बंद गोभी, और फिर प्याज, फिर बंद गोभी एंड फिर गाजर, और यहाँ पे कुछ बैंगन और आलू पकौड़ों के लिए, और पुदीना, और अगेन शिमला मिर्च, चिकन, पालक, हरा धनिया, हरी मिर्चें, अगेन पकौड़ों के लिए आलू और बड़े, और पापड़ी भी हमने तल लिया है ताकि काम बहुत आसान हो जाए। तो जनाब अब काम स्टार्ट करते हैं। आई एम सो सॉरी गाइज़, आज मैं आप लोगों को कोई रेसिपी प्रॉपर तरीके से नहीं दूंगी, बिकॉज़ बल्कि प्रॉपर क्या इम्प्रॉपर तरीके से भी नहीं दूंगी, बिकॉज़ आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और मैंने बहुत सारी चीज़ें बनानी है आज। और मैं सोच रही हूँ कि बस आज आपको स्नीक पीक ही दूंगी अपनी रूटीन की। तो यहाँ पे देखें, मैं बनाने लगी हूँ चिकन क्रैब्स। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्रैब्स रेडी कर रही हूँ, और ये उसकी रैपिंग है, और यहाँ पे ये इसकी फिलिंग बना रही हूँ। गाइज़ मैं बिल्कुल भूल गई थी कि ज़्यादा स्नीक पीक भी नहीं दे सकी, मेरे हाथ जो है ना वो बिल्कुल बिजी थे और रिकॉर्ड करने वाला कोई नहीं था। आज तो मामा भी हाथ नहीं आई। वैसे आपको पता है मेरा वीडियोग्राफर जो है वो मेरी मामा होती है, बट इस दफ़ा वो भी नहीं थी पास, तो इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बाय द वे, आज का जो हमारा मेन्यू था वो था चिकन क्रैब्स, ब्रेड स्टफिंग्स, पेरी पेरी बाइट्स, इसके अलावा हमने रशियन सैलड बनाया था, और रोल्स और पकोड़े और बाकी चीज़ें। और तो आपको पता ही है दही बड़े एंड ऑल दैट, वो तो डेली होता ही है। बट इट वॉज़ सो यम, बहुत मज़ा आया और इन्जॉय करके खाया प्रॉपर तरीके से। और आज क्योंकि मेरी इनके साथ लास्ट इफ्तारी थी बैठ के खाने में, तो बस मैं इन्जॉय कर रही थी अपने मोमेंट्स को। इफ्तार के बाद जो मज़ेदार बारिश हुई है ना, सुबहान अल्लाह, मज़ा ही आ गया। इतना खूबसूरत मौसम हो गया था, और बारिश की वजह से सब इन्जॉय कर रहे थे, बच्चे बारिश में खेल रहे थे। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी कि शुक्र है गर्मी का ज़ोर टूटा और थोड़ा बेहतर मौसम हो गया। गाइस डन विद इफ्तार। आज 19th रोज़ा का इफ्तार मैंने खो लिया है घर वालों के साथ, उनके लिए इफ्तारी भी बना ली, खा भी लिया। तो कल तो मैं इफ्तारी नहीं बनाऊंगी, कल नो कुकिंग, बिकॉज़ कल मैंने इत्तेकाफ़ बैठ जाना है, 20th रोज़ा होगा। और अभी बस मैंने नमाज़ पढ़नी है और उसके बाद मैं सोने लगी हूँ, बिकॉज़ आई एम फीलिंग अ लिटिल टायर्ड। ताकि अभी मैं सो जाऊँगी ना तो सहरी में जब उठूँगी तो मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेश होंगी। तो उसके बाद मैंने काफ़ी काम करने हैं, बिकॉज़ इत्तेकाफ़ बैठना है, तो मुझे जो पेंडिंग थोड़े से वर्क हैं वो ख़त्म करके और फिर मैं आराम सुकून से जो है 10 डेज़ के लिए फ़्री हो जाऊँगी और आराम से अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बनाएंगे। और जो मैं अपने रूम में चेंजेस करूँगी वो भी मैं भी आपको आज सुबह इंशाल्लाह बताऊँगी साथ साथ। और एक मैंने टाइम टेबल बनाना है अपना, वो भी मैं आपको बताऊँगी, बिकॉज़ यू नो कि मोबाइल वगैरह तो यूज़ नहीं कर सकते इसके दौरान। तो मैं सारी चीज़ें जो भी ज़रूरत है या जो भी करनी है वो मैं पहले ही करके अपने पास रख लूँगी। और फिर मैं आपको साथ साथ बताऊँगी भी कि मैंने क्या क्या चीज़ें अपने पास रखी हैं। और सारा अपने रूम का भी बता दूँगी। अभी राइट नाउ मेरे रूम में मेरी कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं, वो भी मैंने रिमूव करनी है, लेकिन इंशाल्लाह वो भी सुबह ही होगा। और जो कुछ ज़रूरी चीज़ें अपने पास रखनी है वो भी सुबह इंशाल्लाह रख लूँगी। और आगे मेरी वीडियोज़ अब नहीं आएंगी चांद रात तक, तो आपने जो मेरी पुरानी वीडियोज़ हैं वो देखनी है अगर मैं ज़्यादा याद आऊँ तो। और बस मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा और इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों के लिए लाजमी दुआ करूँगी। चलें जी, मिलते हैं कल। मॉर्निंग एवरीबडी, नाउ इट्स सैरी टाइम, लेट्स गो सैरी करते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ सैरी इज़ दिस ढोल वाला, लाइक डेली मैं इसको सुनती हूँ और मुझे इतना मज़ा आता है। लाइक पाकिस्तान का ये एक ट्रेडिशन है, पुराने वक्तों से अब तक ये चला आ रहा है कि एक ढोल वाला आता है, वो प्रॉपर सैरी में जगाता है सबको। हालांकि अब इतनी एडवांसमेंट आ गई है, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, माइक सिस्टम है मस्जिदों में, सब कुछ है, हूटर सिस्टम है, लेकिन स्टिल ये ट्रेडिशन बरकरार है अभी तक। और बहुत सी सिटीज़ में और टाउन्स और विलेजेस में तो अभी तक ये है, और आई जस्ट लव इट सो मच। एंड सैरी का मेरा फेवरेट सीन मॉम जी को पराठे बनाते हुए देखना, एंड आई जस्ट लव हर पराठाज। मम्मा आज क्या बन रहा है? कीमा और आलू। यम।
हमारे घर में सहरी मेरी मॉमजी बनाती हैं और एंड आई जस्ट लव हर कुकिंग सो मच, लाइक तबाही। उसके बाद हम सब ने मिलके की सहरी, और आई एम अ पराठा पर्सन, मैं सहरी में पराठा और सालन लेती हूँ। एंड एक और चीज़ जो फिक्स्ड है मेरी, वो है लस्सी। लाइक लस्सी ना हो तो मेरी सहरी सहरी होती ही नहीं है। कंटेंटमेंट का जो लेवल होता है ना ब्रो, आफ्टर हैविंग लस्सी, आई कैन नॉट जस्टिफाई इट। मैंने सैरी भी कर ली, फजर की नमाज़ भी पढ़ ली। अब टाइम है सोने का, बिकॉज़ आज रात को इतिकाफ़ में बैठना है, तो उससे पहले जितनी ज़्यादा मेरी नींद पूरी हो उतना अच्छा है। तो अभी मैं सो जाती हूँ, जो बाकी काम मैंने आज के करने हैं वो हम उठ के करेंगे, और मैं इस ब्लॉग का बाकी हिस्सा उठने के बाद कंटिन्यू कर लूँगी। तो अभी के लिए हम जाते हैं और अपनी नींद पूरी करते हैं दोबारा से। जनाब सुबह हो गई है, और मैंने अपने रूम में जो चेंजिंग्स करनी थी वो भी मैंने कर ली हैं, और जो इंतज़ामात थोड़े बहुत करने थे वो भी कर लिए हैं। और ये कुरान पाक मामा ने मुझे गिफ्ट किया है, और इंशाल्लाह मैं इसी को पढ़ूँगी। और सबसे क्यूट बात ये है कि इस पे पापा ने मेरा नाम भी लिख दिया है, तो ये मेरे दिल के और भी करीब हो गया है। इसके अलावा मैंने रूम में एक अपना प्रेयर कॉर्नर बनाया है, और पहले यहाँ पे स्विंग था और उसको मैंने हटा दिया है, और यहाँ पे मैंने जाए नमाज़ बिछा ली है, और इंशाल्लाह यहीं पे मैं नमाज़ पढ़ूँगी और यहीं पे ज़िक्र अज़कार भी करूँगी। और यहाँ पे मैंने मामा और पापा दोनों की मदद से एक टाइम टेबल भी सेट किया है, जिसमें मैंने लिखा है कि मुझे किस वक्त क्या करना है, और सारी नवाफ़िल और सलात व तस्बीह और हर दिन की मुनासिबत से मैंने चीज़ें लिख ली हैं। और इंशाल्लाह ये मुझे हेल्प करेगा ड्यूरिंग माय इतिकाफ़। और ये बस मेरा हैप्पी कॉर्नर है, वैसे भी मुझे ये बहुत पसंद है, और मैं चाह रही थी कि इतिकाफ़ के दिनों में भी मैं इधर ही बैठूं, तो इंशाल्लाह अब यहाँ पे बैठ के मैं इबादत करूँगी। इसके अलावा मैंने रूम से अपनी पिक्चर्स भी हटा दी हैं, और अब ये रूम प्रॉपर तरीके से मेरे इतिकाफ़ के लिए बिल्कुल सूटेबल है। तो जनाब मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बस अब इतिकाफ़ का टाइम होने ही वाला है, और अब बस आधे घंटे बाद इंशाल्लाह मैं इतिकाफ़ बैठ जाऊँगी। तो मैंने सोचा ये ब्लॉग एंड कर देते हैं, और आप लोगों से भी मैं दुआ की तलबगार हूँ कि आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, ताकि मैं इतिकाफ़ में अच्छे से अपना बेस्ट दे सकूँ और अल्लाह ताला को राज़ी कर सकूँ। और इंशाल्लाह आगे मेरे ब्लॉग्स अब नहीं आएंगे चांद रात तक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे कुछ मिसकॉन्सेप्शन है जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जब भी आप कोई काम करें तो उसके बारे में ना रिसर्च प्रॉपर करके तो फिर वो काम स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने भी इतिकाफ़ के लिए बहुत रिसर्च की है, क्या पढ़ना है, क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, क्या है क्या नहीं है। तो उसमें बहुत सी मिसकॉन्सेप्शन मेरे सामने आई है, जो मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगी कि आप लोगों का भी अगर जहन थोड़ा उलझन का शिकार हो तो वो ठीक हो जाए। मैंने काफ़ी स्कॉलर्स के साथ भी कंसल्ट किया है, और उसके बाद मैंने ये जाना है कि मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि आपने ना एक कॉर्नर लेना है, और उसके इर्द गिर्द आपने चादरें बांध के और वो कॉर्नर आपने अपने लिए मुख्तस कर देना है। तो फिर मैंने स्कॉलर से भी पूछा, तो फिर मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है। ऐसा उस केस में है कि जो औरतें जिनके घर में एक प्रॉपर अलहदा उनके लिए रूम नहीं है जहाँ पे लोगों का आना जाना है, और वहाँ पे उन लोगों को ये करना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर आपका एक सेपरेट रूम है तो आप उस पूरे रूम को अगर अपनी नीयत में रखें कि ये मेरा रूम जो है इसको मैं मुख्तस कर रही हूँ अपने इतिकाफ़ के लिए, तो वो पूरा रूम आपका हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एक छोटा सा कॉर्नर ही लेना है। अगर आप बहुत बड़ा रूम तो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपका ऑलरेडी छोटा सा रूम है तो आप उसको नीयत में शामिल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने अपना रूम इसको शामिल किया है नीयत में। तो ये पूरा रूम जो है वो मेरे इतिकाफ़ में होगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने देखी है कि कुछ लोग कह रहे थे कि आपने ज़मीन पे ही सोना है। लाइक ऑब्वियसली आप जब इतिकाफ़ बैठते हो तो आप सोने के लिए तो नहीं बैठते, आप इबादत करने के लिए बैठते हो। लेकिन उसमें भी आराम का तो अपना एक प्रॉपर टाइम होता है ना। 10 डेज़ में आप लगातार तो नहीं जाग सकते। तो वो जो कुछ टाइम होता है जिसमें आप सोते हो, तो उसके लिए कुछ लोग कहते हैं कि आपने ज़मीन पे ही सोना है। तो ऐसा नहीं है, वो भी मैंने काफ़ी रिसर्च की है, और स्कॉलर्स के मशवरे के बाद मैं ये आपको बता रही हूँ कि आप जो है बेड पे भी सो सकते हैं, आप सोफ़े पे भी सो सकते हैं, आप अगर चेयर पे हैं तो चेयर पे बैठ सकते हैं। लाइक इसमें कोई ममानियत नहीं है कि आपने यहाँ पे बैठना है, यहाँ पे क्या करना है, ऐसा नहीं है। आपका जो वो एरिया है जिसके अंदर आपने जो नियत की है कि इसके अंदर मैं रहूँगी, उसके अंदर जो जो चीज़ भी आती है आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो सोने के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि आप प्रॉपर नीचे गद्दा बिछाओ और लगाओ। अगर आप नीचे बैठना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। अगर आपके उस एरिया में ऑलरेडी कोई बेड या चारपाई है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ बातें थी, मैंने सोचा शायद किसी की मदद हो जाए। तो बस अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आई होप सो कि मेरा इतिकाफ़ बहुत अच्छे से गुजरेगा। और बस इस वक्त मैं बहुत इमोशनल हुई हूँ, मुझे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकती। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करूँगी। मिलते हैं इंशाल्लाह चांद रात पे, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।